बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दहम जमात। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। खैर बच्चों, आज जो है हमने अपने लेसन में मश्क भी शामिल कर ली है। नज़रिया पाकिस्तान के मश्क जो है हमने अभी सबक मुकम्मल किया है। मश्क के लिए सफ़ा नंबर 41 पर शरह सरमाया से हम मदद लेंगे। हमने जितने भी रीडिंग की है हम उन सवालों के जवाब आसानी से दे सकते हैं जो बुक के आखिर पे दिए गए हैं कि सबक के आखिर पे, लेकिन शरह सरमाया से आज मैं आपको पढ़ाऊँगी ताकि हम इधर से भी हमें अंदाज़ा हो जाए कि किस किस्म के जवाबात दिए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। मुसलमानों को अपने दीनी मामलात में अपनी आज़ादी कब ख़त्म होती नज़र आई? अलीफ सवाल मैंने पढ़ा, इसका जवाब है मुग़ल बादशाह अकबर की, यानी अकबर बादशाह जो था, जो मुग़ल ज़ात का था, की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफराना तौर तरीके राज हो गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी खुद इनके दीनी मामलात में भी ख़त्म होती नज़र आ रही थी। सवाल बे है, सुल्तान टीपू अपनी जद्दोजहद में क्यों कामयाब ना हो सका? इसका जवाब है सुल्तान टीपू ने अंग्रेज़ों और हिंदुओं का डट कर मुकाबला किया। इस सिलसिले में उन्होंने अफ़गानिस्तान, तुर्की और फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया और वो कामयाब ना हो सके। सवाल जीम है, तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई? इसका जवाब है हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तुर्की में खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिजाज़ मुक़द्दस में यानी सऊदीया में मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए तहरीक खिलाफत चलाई। अली बरादरान इस तहरीक के रूह रवां थे, यानी अली बरादरान ने ये तहरीक बनाई थी। इसके कायम करदा रूह रवां यानी इसके कायम करदा अली बरादरान थे। सवाल दाल है, इल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा कब और कहाँ किया? इसका जवाब है इल्लामा इकबाल ने 1930 में आलाबाद के मुकाम पर मुनक्कदा मुस्लिम लीगी इजलास में मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा किया। सवाल ये है, अहले मगरिब ने कौमियत की बुनियाद किस पर रखी? इसका जवाब है अहले मगरिब ने ख़ानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में ज़रा वुसअत पैदा करके कौमियत की बुनियादें जुग़राफ़ियाई हदूद पर कायम की और कहा कि कौम वतन से बनती है। सवाल जो है ये वो है, मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद क्या है? जवाब है मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है, यानी ये कि नस्ल, रंग और वतन की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक नज़रिए, एक अकीदे, एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई है। इसी नज़रियाती पहलू को नुमायाँ करने के लिए इसे मिल्लत कहा गया है। सवाल ये है, नज़रिया पाकिस्तान का मकसद क्या है? इसका जवाब है नज़रिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही ममलिकत बनाना है। सवाल ये है, शुद्धि और संगठन की तहरीकों के मकासद क्या थे? इसका जवाब है शुद्धि और संगठन की तहरीकों के हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुद्धि की तहरीक चलाई और मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए संगठन की तहरीक शुरू की। देखते हैं सवाल नंबर 2, जिसमें सवाल नंबर 2 है कि दर्ज झैल अल्फाज व मुरक्कबात को जुमलों में इस्तेमाल करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दहम जमात के इम्तहानी पर्चा में जुमलों का इस्तेमाल नहीं आता, लेकिन हम अल्फाज के मानी पे गौर कर लेते हैं। जैसे कि कुफ्र व अलहाद यानी दीन से पलट जाना, दीन का हक़ का इनकार करना, नफाक ना इत्तफाकी, वलवला जज्बा, मुस्तहकम मजबूत, ज़िक्र नुकसान, खुद मुख्तार जिसका खुद मालिक होना, जमीयत तंजीम या ग्रोह, अखुवत भाईचारा, अमले पहम, मुसलसल जद्दोजहद, फलाह बहबूद भलाई। अगला सवाल है कि सबक के मतन के पेश नज़र दर्ज झैल में से दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। जैसे कि पहला सवाल है, सबक के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? दुरुस्त जवाब है डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, पे मैंने निशान लगाया है। अकबर के दौर में दीन की सरबुलंदी के लिए किसने सख्तियाँ झेलीं? हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी ने, उन पे मैंने लगाया है। सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल कब शहीद हुए? 1831 दुरुस्त जवाब है। कांग्रेस कब कायम हुई? 1885 पे 85 दुरुस्त जवाब है। मुस्लिम लीग किसने कायम की? इसका दुरुस्त जवाब है नवाब वक़ारुल मुल्क। मुसन्निफ़ ने दुनिया में कौमियत की तश्कील की कितनी बुनियादें बताई हैं? 2 बुनियादें हैं, मैंने दुरुस्त जवाब पर निशान लगा दिया है। अगला सवाल है, सबक के मतन को जहन में रखकर दुरुस्त और गलत निशान पर टिक का निशान लगा। जी बच्चों, अगला सवाल है कि सबक के मतन को जहन में रख कर दुरुस्त और गलत पर निशान लगाएं। आपको ये सवालात इस तरह से तो आपके इम्तहानी पर्चा में नहीं आते, लेकिन मारूज़ी हिस्से की अच्छी तैयारी हो जाती है, इसलिए इनको हल करना बहुत ज़रूरी है। अलिफ जुमला है, मुसलमान कुफ्र वल हाद का गलबा होते देख कर उठ खड़े हुए, ये एक दुरुस्त जुमला है। शाह इस्माइल सैयद अहमद बरेलवी के मुर्शिद थे, ये गलत जुमला है।
सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेज़ों से मफाहमत को गनीमत जाना। ये दुरुस्त जुमला है। पहली जंग अज़ीम में तुर्की ने अंग्रेज़ का साथ दिया। ये एक गलत जुमला है। तुर्की को नुकसान ना पहुंचाने का वादा फ़रेब साबित हुआ। दुरुस्त जुमला है। मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद मगरिब के तस्वुर कौमियत से मुख्तलिफ है। ये भी एक दुरुस्त जुमला है। अगला सवाल भी देखते हैं कि कॉलम में रब्त कायम करना है, यानी सामने वाले जो हिस्सा अलिफ कॉलम अलिफ में हमें अल्फाज दिए गए हैं उनको कॉलम बे से मिलाना है, उनके दुरुस्त जवाब से मिलाना है। 1930 में क्या हुआ था जी? 1930 में खुतबा अलाहाबाद हुआ था और उसके बाद कांग्रेस जो थी वो 1885 में कायम हुई। मुस्लिम लीग 1906 में कायम हुई और 1831 में जी क्या हुआ था? शहादत इस्माइल शाह, ठीक है, उनकी शहादत हुई थी। नज़रिया पाकिस्तान जो है इसको किससे मैच करेंगे? नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी ज़िंदगी है। ठीक है बच्चों, हमारा ये मुकम्मल हो गई है मश्क। अब हम एराब की तरफ जाते हैं। जी बच्चों, प्यारे बच्चों, ये सफ़ा नंबर 38 है कवायद इंशा का। हमने जो थी वो एराब पढ़ लिए थे तनवीन तक। आज हम ये कुछ अल्फाज हैं इनको पढ़ेंगे ताकि आपको तलफ़्फ़ुज़ वाज़िह हो जाए। हम 5 अल्फाज पढ़ेंगे। पहला है अमल, ठीक है, आइन पर ज़बर, मीम पर ज़बर, लाम पर जुज़म, अमल। पहले दोनों हरूफ मफ्तू हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों पर ज़बर है। इसी तरह हम ये जो अगले लफ्ज़ है ये भी पढ़ेंगे, जैसे गर्ज़, मर्ज़, बदन, बदल, अदब, अज़ल, बशर, हसद, फलक, शफ़क़, चमन, नमक, सहर, गलत, शरफ़, मसल। ठीक है बच्चों, ये अल्फाज भी इसी के मुताबिक पढ़ेंगे। अब ये जो है अक्ल, इसमें पहले हर्फ पर ज़बर है, दूसरे और तीसरे हर्फ पर जुज़म है। अक्ल, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। पहला हर्फ मफ्तू है, दूसरा साकिन और तीसरा भी साकिन है। इसी तरह हम ये जो बाकी अल्फाज है ये भी पढ़ेंगे। असल, अस्ल, अम्न, अम्र, बर्क, तर्क, जज्ब, ज़र्ब, हम्द, वज्द, सब्र, सद्र, नज़्म, नस्र, नक्श, रक्स, फ़र्ज़, अर्ज़, अदल, कत्ल, दख्ल, ख़त्म, रस्म, बज़्म, बर्फ़, अब्र और बख्श। ठीक है बच्चों, अब देख लें ये लफ्ज़ है जिस्म। जिस्म में जीम के नीचे ज़ेर है, सीन और मीम पर जुज़म है। इस तरह से इनको पढ़ेंगे जिस्म। अब ये जो इस यहाँ पे कॉलम में अल्फाज हैं वो भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। पहला हर्फ मकसूर है, यानी कि उसके नीचे ज़ेर है और आखिरी दोनों साकिन हैं। जैसे जिस्म पढ़ा है वैसे इस्म, हिर्स, ज़िक्र, इल्म, फ़िक्र, इल्म, इश्क, शिर्क, इत्र, मिस्ल, इर्द और गिर्द भी ऐसे पढ़ेंगे। इसके बाद है ये जी शुक्र। शीन पे जो है पेश है, काफ और रे पे जस्म है, शुक्र। पहला हर्फ मज़मूम है क्योंकि उसके ऊपर पेश है और आखिरी दोनों साकिन हैं। जैसे हुस्न, हुक्म, जुल्म, उज़्र, कुफ्र, जुर्म और बुग़्ज़। आगे है अखलाक। अलिफ पर ज़बर है, खे पर जुज़्म है, लाम पर ज़बर है और काफ पर जुज़्म है, अखलाक। और इसी कॉलम में जितने अल्फाज हैं वो इसी जो तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ेंगे। पहला और तीसरा हर्फ मफ्तू और दूसरा साकिन है। जैसे अखबार, असलाफ़, अक़साम, अफ़वाज, अज़ला, अलकाब, अफ़राद, ये सब अल्फाज जमा हैं। बच्चों आज के लिए हम 5 अल्फाज ही एराब के पढ़ेंगे।